शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, प्रभु से कहा, प्रभु सर्व समर्थ, उसके द्वारा काम होगा। ये कलयुग की गंदगी जो तरह तरह के जीवों ने की है, उस गंदगी का सफाया प्रभु स्वतः करेगा। किसी मानव में इतनी शक्ति नहीं रही कि ये गंदगी हटा। आपको सोचना चाहिए अब काम प्रभु का और किसी का नहीं। कोई इंसान चाहे जितना धनवान बलवान बुद्धिमान हो, लेकिन ये काम नहीं। अब समाज देश धर्म का काम उनके बस से नहीं। सब कुछ देख लिया और सबको देख लिया। मैं तो अभी प्रार्थना करता हूँ, रोज कहता हूँ कि भाई हमारी सलाह अगर आप मान लो तो देश की स्थिति अच्छी नहीं। चुनाव कराने की स्थिति देश की नहीं है। इतना कर्जा है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, इतनी हिंसा हत्या है। ऐसे वक्त में अच्छा समय नहीं माना जाता। तो आप अगर मेरी प्रार्थना मान लो तो चुनाव को टालना। राजा और प्रजा दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मैं अपने लाभ के लिए नहीं कहता हूं, मैं राजा प्रजा के लाभ के लिए कहता। परमात्माओं ने अपने राजा को हमेशा सचेत किया। जब कोई खराब समय आने को हुआ, जिसकी प्रजा दुखी हो जाएगी, तो महात्मा ने हमेशा उसको सचेत, क्योंकि महात्माओं का यही काम है कि अपने राजा को सही सलाह देना। अब राजा न माने तो उसकी बात है। जैसे महात्मा विदुर ने सलाह दी और किसी ने नहीं कहा कि युद्ध ये राजा प्रजा दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, दोनों का विनाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समय को ये युद्ध को रोक दो। ये भी युद्ध है, ये भी लड़ाई है, ये भी तो लड़ाई है। चुनाव लड़ाई ही तो है, क्या है? आपसी संघर्ष है, अच्छे सच्चे विचारों का समापन है। आप देख तो रहे हो सब। मैंने बड़े सोच समझकर प्रार्थना की है कि भाई हमारी सलाह अगर आप मान लें तो चुनाव को टालो। जब स्थिति अच्छी हो जाए तो करा लो। तो तुम्हारा काम है, तुम्हारी प्रजा है, आप कभी करा सकते हो। लेकिन प्रजा अगर मुसीबत में और कष्ट तकलीफों में चली गई तो भी भाई दोषी आप माने जाओ। क्योंकि लिखा है, जहाँ सुराज प्री प्रजा दुखारी, स्वर्ण पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में अगर प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाता है। ये रामचरितमानस कहते, मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस। मैं तो यादगार करा रहा हूँ। सबने ये कहा। अगर आप मेरी सलाह मान लो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो तो आपका नाम हो जाएगा। मैं आपका काम कब नहीं चाहता, लेकिन ये समय अच्छा नहीं है। तो इसमें अगर किया जाएगा तो भारत की जनता की चिथड़े मिल जाए। बहुत खराब, कुदरत भी नाराज है, बहुत नाराजगी में बैठी। अब इनको पता नहीं कुदरत क्यों नाराज, कैसे नाराज, उसकी नाराजगी कैसे दूर की जाए इन्हें तो मालूम नहीं है। वो दो संत महात्माओं को मालूम, और उनकी सलाह ये मानेंगे नहीं, ना कभी लेंगे तो फिर होगा क्या? अच्छी नेक भली सलाह ना मानना तो विनाश का कारण होता है। जय गुरुदेव। मैंने एक संदेश और दिया है जो आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं, न किसी राजनीतिक नेता पार्टी, न कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने।
और न किसी धार्मिक मिशन आत्मा महात्मा किसी ने नहीं किया। वो है भारतीयता। हम सब सच्चे भारतवासी हैं। तो हम ये कैसे प्रमाणित करें? तो उसका शुद्ध साफ प्रमाण है हमारी वेशभूषा, हमारा पहनावा, हमारी पोशाक, जो ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा भारतवर्ष के लिए बनाई गई थी कि कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, सदरी टोपी पगड़ी और लंगोटी, ये भारतीय पोशाक। इसको आप धारण कर लो, देखो तुम्हारे मन में कितनी खुशी, कितनी शांति हो जाए, और जो तुमको देखेंगे उनके अंदर भी शांति पैदा हो। ये है भारतीयता। तो मैंने ये कहा कि अब आप लोग भारतीयता को अपनाओ, अंग्रेजियत को छोड़ो। अंग्रेज चले गए, जिनको भगाने में कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया। ऐसे नहीं गए थे, और उस कुर्बानी का कोई मतलब नहीं। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी अंग्रेजियत आज भी, उनका पहनावा, ये पैंट पतलून, ये भारत देश का पहनावा नहीं है, ये अंग्रेजों का, ये ठंड प्रदेश का है, ये भोगी विलासी जीवन व्यतीत करने वालों का। भारत देश योग का है, ये भोग का नहीं, योग का। विश्व में जितने देश भारत को छोड़कर जब भोग भूमि के नाम से जाने जाते हैं, और भारतवर्ष योग भूमि के नाम। इसलिए आपको अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाओ तो तुम्हारी मन का कुभाव समाप्त। जिस मन से आप परेशान हो, वो मन सही दिशा निर्देश क्यों नहीं लेता है, आदेश संदेश क्यों नहीं मानता है, उसका कारण है। अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, और भारतीय खान पान, शुद्ध शाकाहार, ये अंडा और मुर्गा, ये दारू और गांजा भांग, ये भारत देश का आहार नहीं है, ये है विदेश में ठंड प्रदेश का। ये सब गर्म है, इनमें बड़ी उत्तेजना है, ये मन को विकृत करते हैं, इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। इसलिए ऐसे खान पान का परित्याग कर दीजिए और भारतीय खान पान अपना अपनाओ। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, ये आपके देश का भोजन है। ये सात्विक है, ये सद्बुद्धि को में सात्विकता पैदा करने वाला, मन से विकारों को हटाने वाला। आप इसका प्रयोग करें। और आपकी हिंदुस्तान की भाषा हिंदी और संस्कृत, ये दो भाषाएं, अगर ये दोनों भाषाएं अपना लो तो लोगों में प्रेम टपकने लगे। इतना प्रेम है इसमें, लेकिन वो भाषा बोलते हो जो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे लिए उपयोगी भी नहीं है, तुम्हारे में कोई सात्विक विचार पैदा करने वाली भी नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को निकालने वाले भी नहीं है। तो हमारी प्रार्थना यही है, हम हिंदुस्तानी हैं तो अपनी हिंदी मातृभाषा और संस्कृत देववाणी दोनों का प्रयोग करें। आगे आने वाले समय में हिंदी और संस्कृत को प्राथमिकता होगी। संस्कृत में भारत का संविधान बनेगा और हिंदुस्तान के लोग काश्तकार हल जोतता होगा, संविधान याद होगा। दोहा, चौपाई और सोरठा में ये सब लिख दिया जाएगा और सबको याद। किसी वकील वकील की जरूरत नहीं है, स्वयं संविधान सबको मालूम होगा, स्वयं कानून सबको मालूम होगा। इन ठगों से, चोरों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। ऐसे समय का आह्वान हो रहा है, ऐसे थोड़ी है। सतयुग आने का मतलब अभी तुम समझे कहाँ पाए हो? तुम तो हंसी मजाक समझते हो। सतयुग कोई ऐसे आ जाएगा, सत्य की विचारधारा सब में ऐसे पैदा हो जाएगी
तुम दिन रात झूठ बोलते हो, झूठ की रोटी खाते हो, झूठ की कमाई खाते हो, बच्चों को खिलाते हो। तुमने तो परिवार को भी यानी खराब कर दिया, अपने को खराब कर दिया।